नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन के जी एस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के साथ ही हम महत्वपूर्ण 115 प्रश्न को आज के इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। सभी एग्जाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और हम आपको 115 उस प्रकार के प्रश्न करवाने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में साथी 15 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे पूरा जरूर देखिए और 115 प्रश्नों को आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष मेरे भाई प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो आप बोल सकते हैं 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग क्या काम करता था? तो योजना आयोग काम करता था पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। कहता है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछा जाए तो आप mgh बोल सकते हैं। अगर साथ ही गतिज ऊर्जा का बात किया जाए तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है हाफ mv² होता है और गतिज ऊर्जा को के से सूचित किया जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है सारण सिंचाई नहर निकलती है, यह गंडक से निकलती है। सारण सिंचाई नहर का अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न है तुर्की देश का नया नाम क्या है? तुर्की है मेरे भाई, तुर्की देश का नया नाम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है? यूरोप का मरीज मेरे भाई तुर्की को बोला जाता है। साथ ही आप लोग से एक प्रश्न है एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हम नेक्स्ट वाले वीडियो में रिवीजन क्लास के अंतर्गत हम आपको बता चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग पूरा देखे होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। और आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। और साथ ही अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कहता है वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो मुख्य जीव का नाम है केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है और आप बोल सकते हैं केचुआ जो होता है यह एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था सबसे हल्की धातु है, लिथियम होता है दोस्तों सबसे हल्की धातु। प्रतीक पूछा जाए Li, परमाणु क्रमांक 3 होता है। और बोल सकते हैं लिथियम, पोटासियम, सोडियम, ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है और ये तीनों धातु मुलायम धातु होती है। सबसे भारी धातु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑस्मियम बोल सकते हैं जिसको OS से सूचित किया जाता है। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा यह चलाया गया था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? दोस्तों, भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा अपना भारत देश के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है मेरे भाई कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद को। किसको? मुंशी प्रेमचंद को। और मुंशी प्रेमचंद को बोल सकते आप कलम का सिपाही भी कहा जाता है। बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा।
और इसी को भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी साथी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अपना देश भारत स्थित है। दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा के द्वारा इसका रचना किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथी है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से बोल सकते हैं, यह संबंधित हो जाता है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किमी है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। D2O है तो भारी जल है। भारी जल दोस्तों D2O होता है और यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था भारी जल का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का अंग था। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल देश की सीमा। नेपाल की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो काठमांडू बोलिएगा, और साथ ही बोल सकते हैं नेपाल की मुद्रा पूछा जाए तो बोल सकते हैं नेपाली रुपया हो जाता है। नेपाल देश के संसद को क्या कहा जाता है? तो साथ ही राष्ट्रीय पंचायत के नाम से इसके संसद को जाना जाता है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? यह जो शुरू किया गया था ना, यह शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2005 में। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? दोस्तों ग्रीक भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिए। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स इंपोर्टेंट 115 प्रश्न मिलेंगे और सभी को एक हम रिवीजन के तौर पे आपको करवा देंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो कम समय में 115 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? हॉकी का। हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी है और हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को दोस्तों खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित साथी पूछा जा रहा है आपसे तो आप बोलिएगा 75 16.5 किमी। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में। विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है साथी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होता है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग का। टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था जीन प्रबंधन तकनीक जिसे PCR, जिसको दोस्तों PCR कहते हैं, कहता इसको विकसित किया था मुलिस नामक वैज्ञानिक ने इसको विकसित करने का काम किया था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है दक्षिणी सीमा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी साथी आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किमी हो जाता है। भारत शब्द संज्ञा किस प्रकार को बताता है? तो यह व्यक्तिवाचक को बताता है। किसको? व्यक्तिवाचक को बताने का काम करता है। वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। किस देश में सफेद हाथी पाया जाता है? थाईलैंड में सफेद हाथी पाया जाता है। हाथी वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं लाओस, लेकिन सफेद हाथी का देश थाईलैंड हो जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और थाईलैंड की मुद्रा पूछा जाए ना तो बहुत बोलिएगा। विश्व में मेरे भाई सर्वाधिक रबर का उत्पादन कौन करता है? थाईलैंड ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? यहां पर मेरे दोस्त शासक होगा, याद रखिएगा शासक लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन जो है ना यह डरपोक शासक थे बोल सकते हैं। कहता प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? सारंगी बजाने के लिए यह जाने जाते हैं, सारंगी बजाने के लिए। मनुष्यों में हिचकी आमतौर पर कौन सी शिफ्टिंग के कारण होती है? डायफ्राम के कारण होता है। यह
डायफ्राम के कारण होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। और अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो दोस्तों डुरंड रेखा बोल सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान भी पूछा जाए तो यही बोलिएगा। और साथ ही चीन और भारत पूछा जाए तो मैकमोहन रेखा आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर्ण कितने हैं? 4 गो होता है मूल स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। यमुना नदी के किनारे बसा शहर अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप दिल्ली लॉक कर दीजिएगा। यमुना लॉक, दिल्ली और आगरा, साथी दिल्ली, आगरा और मथुरा। किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। बोवेन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल, आप बोल सकते हैं इंदिरा कौल सही उत्तर होना चाहिए। खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है खेलो इंडिया का। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 में मेरे दोस्त इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। अपना भारत का जो अर्थव्यवस्था है ना, मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 बोल सकते हैं। और 1800 दोस्तों 57 की एक क्रांति का नेतृत्व बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा ही किया गया था। मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी का साथ ही बोल सकते हैं आप अध्ययन एपीकल्चर, क्या होता है? एपीकल्चर आप बोल सकते हैं। कहता है द्वीप एक द्वीप है दोस्तों, द्वीप एक द्वीप है गुजरात के तट पर स्थित एक। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि, श्रीलंका को भारत से अलग करने का काम करती है। भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन। किसके जन्म दिवस को? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाए आपसे तो आप टोकोफेरॉल बोल सकते हैं। दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण बोल सकते हैं महिला में जनन दोस्तों बोल सकते बांझपन का स्थिति हो जाता है और पुरुष में जनन क्षमता क्षीण हो जाता है। अगला प्रश्न है, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते संयोजी इलेक्ट्रॉन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा नाम है उसका। कौन रेखा? मैकमोहन रेखा नाम है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था ना, इसका गठन किया गया था आप बोलिएगा 6 अगस्त 1952 को। और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री यानी पीएम होता है। कहता है रोंगाली या बोहाग बिहू नामक त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह असम का है। बिहू तो कई बार साथी पूछा गया है, यह असम से संबंधित हो जाता है। द्वीप स्थित है खंभात की खाड़ी में। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया। गोवा जो है ना, यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है, इसकी राजधानी पणजी है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा? कांवर झील। कांवर झील दोस्तों यह कहाँ है? यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है दोस्तों। कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? आपको पता है साथ ही 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। कहता मगही शब्द है तद्भव है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। कोप का विलोम शब्द है विपरार्थक शब्द, इसका कृपा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ध्वनि वार्तालापों को इंटरनेट पर यात्रा करने की अनुमति देता है? ईमेल बोल सकते हैं आप। सही उत्तर इसका ईमेल होना चाहिए। एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? फार्मूला बार में। बिहार पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? 1961 में यह पारित किया गया था। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहता रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में।
विश्व रेड क्रॉस का जो स्थापना हुआ था ना, इसका स्थापना 8 मई 1863 में हेनरी डुनॉट के द्वारा किया गया था। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। माउंट फूजी कहता है किस देश की में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो माउंट फूजी दोस्तों पूछा जाए जापान, जिसे सूर्योदय के देश के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी बोल सकते हैं। शेरशाह के प्रशासन में राजकीय आदेश एवं पत्राचार विभाग का क्या नाम था? दीवान ए ईसा। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है बोल सकते हैं आप। विश्व में महासागरों की कुल संख्या 5 गो है। महासागरों की संख्या पूछा जाए तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद होते हैं समास के। यूपीआई का संक्षिप्त नाम है एकीकृत भुगतान इंटरफेस बोल सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। किसका मकबरा? हुमायूं का मकबरा बोल सकते हैं आप। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? अरुंधति रॉय के द्वारा यह लिखा गया। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ मेरे भाई? बंगाल की खाड़ी में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अगर जल के आयतन के अनुसार पूछा जाए ना तो आप लॉक करते अमेजन को। किसको साथी? अमेजन को आप लॉक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे गहरा महासागर? प्रशांत महासागर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस मैदान पर किया जाता है? तो हार्ड कोर्ट के मैदान पर इसका आयोजन किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम मार्जिन को डैश का उपयोग करके बदला जा सकता है। कार्य क्षेत्र शासक का प्रयोग करके साथ ही बदला जाता है इसको। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम बताइए। अंकोर वाट का मंदिर, जो कि बोल सकते हैं आप कंबोडिया में स्थित है। कहाँ? कंबोडिया में। यह हिंदू मंदिर है साथी। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता? नवरोज के नाम से। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। कौन दोस्तों? फिरोजाबाद इसके लिए प्रसिद्ध है। मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? श्वेता शारदा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? कृषि क्षेत्र पर दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर यह योजना आधारित थी। 1900 बोल सकते हैं 51 से 56 इस पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को मेरे भाई होता है और इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। और बोल सकते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? पुणे में। कहाँ? पुणे में स्थित है। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। कहता है बढ़ाई बढ़ाई शब्द युग सही अर्थ है प्रशंसा बढ़ोतरी, इसका सही अर्थ हो जाता है। गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है पाकिस्तान में। कहता है कारविलॉन कप किस खेल से संबंधित है? यह आपको संबंधित हो जाता है टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस। एमएस वर्ल्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है? टास्क बार होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी सेनानी सुरंग। साथ ही अब तो इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए। हम आपको इतने महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवा रहे हैं जो कई बार परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए हैं। कहता C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद है मैलिक एसिड। बोल सकते हैं प्रथम उत्पाद हो जाता है मैलिक एसिड। किस प्रकार के कोयले में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है? पीट। पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है। कोयला के 4 किस्म होते हैं, प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। 90% के आसपास कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट कोयला में मौजूद होता है। भूरा कोयला के नाम से अगर आपसे पूछा जाए ना किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को।
और दोस्तों मुलायम कोयला बिट्टूमिनस को। अपना भारत के अंतर्गत सर्वाधिक किस प्रकार के कोयला पाए जाते हैं? तो बिट्टूमिनस पाए जाते हैं अपना भारत के अंतर्गत सर्वाधिक प्रकार के कोयला पूछा जाए तो आप बोलिएगा। कार्बन मोनो ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है इसको। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार में स्थित माउंट का नया नाम क्या है? माउंट मणिपुर। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख, बोल सकते हैं। सही उत्तर लद्दाख हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर चुना गया? श्री हरि नटराज को चुना गया था। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर के नाम क्या है? मोगा। वर्ष 1982 के एशियाई खेलों में मेजबानी किस देश ने की थी? अपना देश भारत ने किया था। कहता है हॉकी में यदि अंपायर एक हाथ क्षैतिज रूप से उठाकर दिशा बताता है तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ फ्री हिट होता है। क्या होता है? फ्री हिट, याद रखिएगा। सरल का विलोम होगा कुटिल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान के ऊपर। कलूस का विलोम शब्द है डिस्कुल्स दोस्तों, बोल सकते हैं डिस्कुलूस। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में हीडर और फुटर बटन किस समूह में सम्मिलित करें? टेब पर पाया जा सकता है पाठ समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पर्सिया अमेरिकाना में को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? एवोकेडो के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स इंपोर्टेंट 115 प्रश्न का रिवीजन करवाएं। साथ ही अगर इस रिवीजन क्लास को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। अगर साथी अभी तक इस रिवीजन क्लास को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,